हेलो पावरफुल सोल्स। आशा करती हूँ वास्तु विजन के सभी परिवार मेंबर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज बारी है दूसरे प्लैनेट की। दूसरा प्लैनेट यानी कि मून। जैसे सन आपके सोल को रिप्रेजेंट करता है, वैसे मून आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। इस संसार में मून ही एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही चेंजेबल प्लैनेट है, जो एक दिन में सारे हाउसेस में घूमता रहता है। और इस संसार में अगर कोई चीज बहुत तेज गति से चलती है तो वो हमारा मन है। इससे तो आप भी सहमत होंगे। हमारा मन एक सेकेंड में कितने सारे थॉट्स बना लेता है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी हाई, कभी लो। और इस मन को कंट्रोल करने का कोई साधन अगर हमें मिल जाए तो क्या बात हो। तो आइए आज मून के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, मून हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। मून हमारे मेंटल पीस को दर्शाता है। अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो मून हमारी माँ को दर्शाता है। मून हमारे हैप्पीनेस को दर्शाता है, आपके इमोशंस को दर्शाता है और मेंटल पीस को भी दर्शाता है। अगर हम कोई देवता की बात करें तो भगवान शिव ही चंद्र के कारक है। ये वाटर एलिमेंट का प्लैनेट है और इसके राशियां होती हैं कैंसर। तो कर्क राशि का ये प्लैनेट होता है। इसकी कलर व्हाइट होती है और इसका जेम स्टोन मून स्टोन या पर्ल होता है। तो आइए समझते हैं कि चंद्र आपका सही है या नहीं। ये आपको कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्र आपके मन का कारक है, तो अगर आपको लगता है कि आपका मन एक जगह पे स्थिर नहीं बैठता, आपके मन में सारा दिन कोई ना कोई विचार आता रहता, आप कंफ्यूजिंग स्टेट में हो कि ये करूं या वो करूं, तो आप समझ लो कि आपका चंद्र सही जगह पे प्लेस्ड नहीं है। तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा माँ को भी दर्शाता है। तो अगर आपके मदर से आपका रिलेशन सही नहीं है तो आपका चंद्र खराब है। चंद्र आपके स्पीच को दर्शाता है। आप जो भी वाणी किसी को बोलते हो और उससे अगर कोई हर्ट हो जाता है या आपको लगता है कि आपकी कोई कही बात चीजों को बिगाड़ देती है या चीजों की बनती हुई बात को बिगाड़ देती है, तो आप समझना कि चंद्र आपका खराब है। तो इसको कैसे ठीक, वैसे ही जैसे चंद्र जिस जिस चीज को दर्शाता है वो चीजों में आपको और विनम्र होना पड़ेगा, आपको और ठहराव लाना पड़ेगा और आपको और अवेयर होना पड़ेगा। समझ लीजिए, अगर हम आप मदर को लेते हैं, अगर आपकी मदर से आपका रिलेशन सही नहीं है तो उनसे रिलेशन सही करके, उनके बारे में न्यूट्रल थॉट्स लाके, उनके लिए बिना जजमेंट लाके आप अपने चंद्र को ठीक कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि माँ से बड़ा कोई नहीं होता, कोई भी माँ कुमाता नहीं होती, तो इसमें कोई हर्ज ही नहीं है कि आप अपने मदर के बारे में अपने थॉट्स को न्यूट्रल बनाएं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। रहा बात स्पीच का, तो अगर कहीं भी कभी भी लाइफ में आपकी बोली से किसी को हर्ट हुआ है तो उसी वक्त आप समझना कि आपने अपने मूड को खराब कर दिया। नॉट ओनली दैट, अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपका इंटेंशन ठीक नहीं है, आपका इंटेंशन सिर्फ आपके फायदे तक ही रह गया, आप सामने वाला का जो काम कर रहे हो उसके फायदे का आपने नहीं सोचा, तब भी आपने अपने मून को खराब किया। तो मून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो बाहर की चीजों से कम अंदर की चीजों से, आपके इंटरनल इमोशंस, इंटरनल थॉट और उससे निकली हुई जो आपकी बोली और स्पीच होती है उसको दर्शाता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फ्रेंड्स। इसको ठीक करने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप चंद्र के बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं 11 टाइम डेली बिफोर सनसेट, वो भी आप कर सकते हैं। और जो चीजों को चंद्र दर्शाता है, जैसे कि चावल हो गया, दूध हो गया, इसका आप डोनेशंस कर सकते हो। व्हाइट कलर की चीजें पहनना, स्टोन को ग्रहण करना, ये सारी चीजों से आपका चंद्र ठीक होगा। पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया चंद्र का, वो अगर आपके लाइफ में गड़बड़ है, वो आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपकी बोली प्रॉब्लम दे रही है, आपकी मदर से आपको इश्यूज है, आपके थॉट्स एक जगह नहीं रुकते, अगर आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं है, आप फोकस नहीं हो पाते हो, आप कंफ्यूज रहते हो,
तो मैंने चंद्र का जो भी आपको उपाय बताया, उस उपाय को करने से निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो ये हो गया आपका चंद्र का कैरेक्टरिस्टिक्स, और थ्रू योर एक्टिविटी हाउ यू कैन improve your Chandra planet in your horoscope and you can see the effect in your life, all about that. So आशा करती हूँ कि चंद्रमा के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आया और इसके उपाय आपको करके क्या लाभ मिला, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।